हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। तो चलिए सबको आज मैं एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ वृंदा और गणेश जी की कहानी। तो आज इसमें मैं बताऊँगी कि गणेश जी के साथ दो शादियाँ कब और कैसे हुआ। वृंदा यानी तुलसी देवी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि तुमको दो स्त्रियों से शादियाँ करना पड़ेंगे। तो कैसे गणेश जी को दो ब्याह करना पड़ा। गणेश जी तो शिव और माता पार्वती के पुत्र है और बुद्धि के देवता है, सभी जानते हैं ये बात। उनका वाहन एक मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक और नाम है गणपति। गणेश जी को गजानन भी कहते हैं। गणेश जी के दो दांत भी थे जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम जी के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से वे एक दंत कहलाते हैं। शुरू में उनका मन तप, ध्यान और साधना में अधिक लगता था। विवाह की तरफ उनका स्वयं का भी ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया था। वैसे भी अपने रूप के कारण वे सोचते थे कि कौन लड़की उनसे विवाह करेगी। तो मैं पिछले बार की कथा थोड़ी सी याद करा देती हैं। ऐसे समय जब खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर तप कर रहे थे, उसी समय एक बार गंगा किनारे तप कर रहे थे गणेश जी। उस समय वे मनुष्य रूप में तप कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुँचे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने नवयुवा गणेश जी को देखा, जो तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जडित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। अनेक गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। ऐसे रूप देखकर तुलसी गणेश जी के ऊपर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। गणेश जी ने आंखें खोली तो सामने सुंदर कन्या को खड़े पाया। तब गणेश जी ने तुलसी से तप भंग करने का कारण पूछा। तुलसी ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी ने तुलसी की मांशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार कर दिया। गणेश जी द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के दो विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। दोनों ने आपस में श्राप दे दिया। जब तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी और यह निवेदन किया कि वे उन्हें इस कठोर श्राप से मुक्त कर दें। गणेश जी ने कहा कि शाप के अनुसार तुम्हारी शादी इस जन्म में तो एक राक्षस से ही अवश्य होगी, लेकिन तुम अगले सारे जन्म में पेड़ बनोगे। तब तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और उनकी पूजा में तुम्हारा प्रमुख स्थान होगा। भगवान विष्णु पर तुलसी चढ़ाए जाने पर वे बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे। ये पूरा कहानी मैंने पहले एक एपिसोड में बताई थी, तो इसके आगे क्या हो गया वो सुनेंगे। इस घटना को काफ़ी समय बीत गया। अब तक गणेश जी ने तप, ध्यान और भक्ति से सभी शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। अब उनके मन में भी विवाह की इच्छा प्रबल हो गई, परंतु उनका विवाह नहीं हो पा रहा था।
अपने रूप के कारण वे किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। अब गणेश जी नाराज रहने लगे, जिससे कोई भी सुंदर सुशील कन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। इसी कारणवश गणेश जी नाराज रहते थे। वैसे तो वे देवता थे, कोई भी रूप धारण उनके लिए आसान था, परंतु पत्नी से कोई बात छुपाना उचित नहीं होता, इसलिए वो जैसे है वैसे ही रूप धारण करके शादी करना चाहता था। गणेश जी के नाराज रहने का एक और कारण था। धीरे धीरे वे देख रहे थे कि चाहे कोई काला हो, मोटा हो, तिगना हो या किसी भी रूप का हो, सबका विवाह हो रहा है, परंतु वे संकोच के कारण किसी से कह नहीं पा रहे थे और उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। ऐसे बाधाएं डालने के काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश जी और चूहे की मिली ये काम से सारे देवता परेशान हो गए और शिव जी को जाकर अपनी गाथा सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। शिव जी के बात सुनकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अब समस्या ये थी कि गणेश जी से ये कौन कहे कि इन कन्याओं से विवाह कर लो, क्योंकि विवाह के नाम से गणेश जी चिढ़ते थे। उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर रखा था। तुलसी को वे पहले ही शाप दे चुके थे। अब ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के साथ ही रहने लगी। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छोड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाता था। ऐसे ही चल रहा था, परंतु एक दिन जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया तो गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई। गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया और शाप देने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले कि गणेश जी शाप देते, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और पूछने लगे कि आप इन पर गणेश जी सरल स्वभाव के होने के कारण कह बैठे कि ये मेरी योजनाएं सफल नहीं होने दे रही है। ब्रह्मा जी भोले बनते हुए फिर पूछा कि आप दूसरों के विवाह में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आपको दूसरों के विवाह से क्या नाराज़गी है? अब तो गणेश जी चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, मेरे विवाह की तो किसी को चिंता ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बस इतनी सी बात, मुझे मेरी इन दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है और आपसे योग्य कोई हो नहीं सकता। कृपया आप इनसे विवाह कर लें।
इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम है शुभ और लाभ। कहते हैं कि गणेश जी के एक पुत्री भी है जो संतोषी माता के नाम से विख्यात है। आज की कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।